प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारी सृष्टि का, सारी जगत का परमेश्वर, सबके हृदयों में वास करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भी आपके लिए समुद्र की गहराई से ज्यादा गहरी है, आकाश की चौड़ाई से चौड़ी हैं, और धरती पर जितने पहाड़ हैं उनसे ज्यादा दृढ़ और मजबूत है। हालेलुया। समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, धरती के गहराई को कोई नहीं नाप सकता, आकाश की ऊंचाई को कोई नहीं नाप सकता। इसको छोड़ो, आप अपने हृदय की गहराई को नहीं नाप सकते, जो परमेश्वर चुटकियों में पूरा करता है। अब सुनिए, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, हम एक बार नहीं बहुत बार कह चुके हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र इस पर जोर देता है कि जीवित रहो, ताकि जो आपको जीवता देखे वो आपकी तरह जीवित रहने की हर प्रकाष्ठा और कोशिश करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब परमेश्वर कहता है वचन के में पवित्र आत्मा जी के द्वारा कि वो इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, वो दाऊद का भी परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है, अगर आप उसके वचनों को अपने हृदय में जगह दे दें और जीवित हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, पृथ्वी पर तकरीबन 80% लोग मूर्ति पूजा करते हैं, 80%। उसमें वो धरती, आकाश, पर्वत, समुद्र, सूरज, चांद, तारे, यहां तक के मनुष्यों के भी वो पुजारी हैं, और उनकी सूरतों को बनाकर उसकी आराधना और पूजा करते हैं। इसमें हम आपको आज बता देंगे कि मनुष्य केवल जीवित रहना चाहता है तो वो परमेश्वर की आराधना करे, वो उसके पीछे हो ले, संसार के पीछे कभी ना जाए। क्यों? संसार केवल एक रहने का स्थान है, आप उसमें परदेशी हैं, ये आपका घर नहीं है। इसको मजबूत करने की कोशिश मत करो, अपने पैरों में इस संसारिक बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करो। यीशु कहता है अपने जूए को जो आपके ऊपर रखा हुआ है, जो संसारिक है, उसको तोड़ डालो, यानी कि जो बंधन है आपके ऊपर उनको निकाल दो, और परमेश्वर की कही हुई बातें उनका बंधन बनाकर अपने पूरे हृदय, गुर्दे, आत्मा, दिल, दिमाग सब में भर लो और मजबूती से जोड़ लो। जैसे कोई अपना घर बनाता है, गहरी नींव चट्टान पर अगर खोद कर बनाता है, वो घर कभी नहीं गिरता। अगर वो रेतीले स्थान पे वैसे ही मकान खड़ा कर देता है, आंधी आती है, वो मकान गिर जाता है। हालेलुया। इसलिए लोग वहां तंबू लगाकर रहते हैं,
इसी कहते हैं कि अपने आप को समय के अनुसार ढालना नहीं है, लेकिन ढालते हैं। अब देखिए, जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, उसकी ओर नहीं जाते, वो जीवित नहीं गिने जाते, वो मुर्दा है। हमारा परमेश्वर तो सृष्टि का कर्ता और युक्ति वाला है, सृष्टि का सृजनहार है, सामर्थी पिता है। उसकी आराधना करने वाले, उसका हुक्म मानने वाले, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाले जीवित मनुष्य गिने जाते हैं, क्योंकि यही एक पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी की सहायता से अपने मुख के वचनों से पूरा किया है। और पवित्र आत्मा जी ने अपनी अगुवाई में नबियों और संतों और दासों और प्रेरितों के द्वारा इसको लिखाया गया है, ताकि आप इसको पढ़कर अपना हृदय खोल सके और संसार की बातों से घृणा कर सके। हालेलुया। अब सुनिए, परंतु बाकी लोग, जिनमें ज्यादा लोग चमत्कार देखने, केवल मछली और रोटी खाने या चमत्कारों को देखने आते थे, या ये देखते थे कि वो कैसा है, यानी कि जब यीशु प्रचार करता था कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, सावधान हो जाओ, वो यीशु परमेश्वर की तरफ, उद्धारकर्ता की तरफ देख देख कर हैरान होते थे। संसार में ऐसे ही लोग हैं, जहां लंगर लग जाएगा पूरा घराना वहां जाएगा, जहां पता है कि कुछ नहीं मिलना वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? वो सोचते हैं कम से कम एक दिन का राशन तो मुफ्त मिलेगा खाने को, जाके बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, आराम करेंगे। जो बोलते हैं उनको बोलने दो। ये हर पूजा स्थल पे की बात नहीं करते हम, ये उनकी बात करते हैं जो लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम में हाजिर होते हैं, वहां परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद हाजिर होता है। वो कहता है ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। क्यों? मुर्दों के बीच में जो जीवित रहना चाहते हैं वो परमेश्वर के दीवाने होते हैं। हालेलुया। बाकी सब मुर्दा गिने जाते हैं जो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। हालेलुया। यीशु पहाड़ पर चढ़ जाता था, या रात को जब रात हो जाती थी तब वो वहां पर जाकर प्रार्थना करता था। क्या वो सोता नहीं था? सोता था। आप जानते हैं वो नाव में झील के पार जा रहे थे और वो नाव में सो रहा था, यानी कि जब भी समय मिलता 1-2 घंटे वो सो लेता था, उससे ज्यादा नहीं सोता था। हालेलुया। अब सुनिए, अपने अपने घरों को लोग चले जाते थे जब यीशु उनके बीच में से अपने काम में चला जाता था, पिता से मिलने चला जाता था, ताकि ये पूछे कि आगे पिता क्या कहना है, इनको क्या समझाना है। वो अपनी मर्जी कभी नहीं करता था, वो हर बात को पिता के सामने दोहराता था कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, कल क्या करना है पिताजी आप बताइए। वो पिता परमेश्वर उसको पूरी बात बताता था, ताकि उसकी आराधना में कभी खलल ना पड़े। हालेलुया। और एक चेले ने, जब वो कहीं भीड़ में प्रचार भी कर रहा था और चला भी जा रहा था, एक ने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, यानी कि मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं, पर पहले ऐसा है कि मैं जाकर अपने पिता को गाड़ दूं। उसका पिता मृतक था, या उसको छोड़ना था, या उसका हिसाब किताब करना था, या उनके आखिरी मिलन करना था, या कोई बंटवारा करके आना था। ऐसी बातें हम बता नहीं सकते कि वहां क्या था। वहां लिखा है कि मैं पिता को गाड़ दूं। तब उस जमाने में हर मुर्दे को गाड़ा जाता था, कहीं भी रेत के स्थान में, मिट्टी के स्थान में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल के उस पर मिट्टी डाल देते थे, हर उस पर पत्थर रख देते थे। लेकिन सुनिए ध्यान से, प्रभु का पितर आत्मा जो यीशु के भीतर था, उसने क्या कहा? वो कहता है तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। अब क्या बताइए कि मुर्दा उसमें से कौन था, या मुर्दे कौन थे? वचन तो यह भी कहता है कि जब कोई मर जाए उसको रोना नहीं,
रोना किसको है? जो परदेश में चला गया है। परदेश कौन सा है? यीशु का घर जो स्वर्ग में है, उसको रोइए। क्यों? आप उसके साथ नहीं जा सके। हालेलुया। इसलिए संसार के लोग मुर्दा हैं और वो मुर्दों को गाड़ने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जो हंसता है उसके साथ कभी हंसते नहीं हैं, जो रोता है उसके साथ रोते नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। अब जीवते परमेश्वर पर ही भरोसा करो और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करो। मनुष्यों के पीछे मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। ये बातें कुछ भी हम बोले, अपनी मर्जी से हम नहीं बोल सकते। जो वचन में पितर आत्मा जी के द्वारा अपने नबियों संतों के हाथों से लिखवाया है, और वो बात उनको भी नहीं मालूम थी कि ये उनको लिखना है। वो केवल दुआ करते थे कि बाप बेटा रूप पाक, आप बताइए कैसे पूरा करें। आप पढ़ लीजिए, आपको कभी वचन बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर की सहायता से समझ नहीं आएगा। आप उसी समय बोर हो जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आराधना हो रही है, वहीं मारकाट शुरू हो गई। ये परमेश्वर की बातें हैं। अब परमेश्वर तो अरबों खरबों लोगों को और उनसे भी ज्यादा 100 गुना जीव जंतुओं को भी पालता है। क्या वो सबसे बात नहीं करता? सबसे बात करता है। हालेलुया। यीशु ने जब कई चेलों को चुना था, तब लोग हर तरह के काम करने वाले उनके बीच में आ चुके थे। हालेलुया। जिनको जमाना बुरा समझता था, पापी समझता था, वो भी उसके पास आते थे। क्यों? वचन ऐसा है कि आप उसको हृदय में रखकर देखिए कि जो मनुष्य करता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। ये आप खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमेशा, भाई हमारे मुकद्दर में लिखा था, ये हो गया। आप किसी को मारकर दिखाइए, तब आपका मुकद्दर कहाँ जाएगा हम देखेंगे। आपका पूरा घराना जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? व्यवस्था है, कानून है, उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। तब आपकी किस्मत कहाँ जाती है? जब आप जेल में होते हैं, आपका पूरा परिवार घर में दुखी होता है कि पालने वाला जेल में है, मरने वाला मर गया, उसके परिवार वाले भी रो रहे हैं कि उनको पालने वाला नहीं है। लेकिन पालने वाला एक परमेश्वर है, केवल उस पर अपनी आस्था रखिए, उसी का इंतजार कीजिए, उसी के पीछे चलिए। हालेलुया। जब वो शामिल होकर यीशु के साथ भोजन करते थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। जब यीशु ने मत्ती को चुना, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी कि वो भी जक्कई की तरह चुंगी महसूल लेता था राजा की मर्जी से, और उसके साथ यीशु ने भोजन किया। तब क्यों? जब वो अपनी चौकी पर बैठा था, यीशु ने उसको देखकर कहा, उठ जा, इसको छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। ये उसका समय था कि तेरा काम जितना था कर लिया, अब उसको छोड़ दे, अब तेरी ड्यूटी यहाँ है, मेरे पीछे आ जा। और वो उसको अपने घर में ले गया। वहां उन्होंने भोजन व्यवस्था की, और यीशु के साथ जितने मत्ती के मित्र यार थे, सारे भोजन करने वहां पहुंच गए। यीशु ने किसी को नहीं कहा, क्योंकि भोजन मत्ती करा रहा था। यीशु को क्या मतलब इस बात से? उसने कहा कि ये बातें होनी है, आज पूरी होंगी। वो कैसे होंगी? तब जो इन बातों को पसंद नहीं करते थे, अंदर से बुरे थे, फरीसी और शास्त्री, वो कहते हैं उनके चेलों को, देखो तुम्हारा गुरु, यानी कि जिसको तुम प्रभु कहते हो, पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है। भाई भोजन तो आप अपने हाथ से कर रहे हैं, वो तो आपको ऐसे रोटी नहीं खिला रहा, तो उसके साथ कैसे हो गया? क्या एक थाली में सारे खा रहे थे? नहीं। हालेलुया।
यीशु को उसके चेलों के द्वारा ये पूछा कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? क्या आप उसको पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि उसने बरसात क्यों की है? कभी नहीं पूछ सकते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि कहाँ बारिश की जरूरत है, कहाँ धूप की जरूरत है। हालेलुया। तब यीशु ने उनके मन को जान लिया कि जो लोग गरीब होते हैं उनको धन चाहिए, जो भूखे होते हैं उनको भोजन चाहिए। जो विचार यीशु के मन में आया उनको उनके बताया कि देख, बीमारों को वैद्य की जरूरत होती है, तंदुरुस्त लोगों को नहीं होती। ये लोग जो उसके साथ बैठे हैं ये शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर ये बीमार थे, इसलिए ये वैद्य के पास आए हैं। किसके पास? यीशु के पास। तुम लोग तंदुरुस्त हो, लेकिन तुम लोग सबसे बुरे हो। तुम लोगों में केवल नुक्ताचीनी करते हो। हालेलुया। और जो हर तरह से घर बाहर सब बातों से संतुष्ट होते हैं, उनको किसी सहारे या वस्तु या दवा की जरूरत नहीं होती। क्यों? जिनके पास धन दौलत है वो डॉक्टरों को घर बुला लेते हैं, और गरीब आदमी साइकिल पर, गधे पर, घोड़े पर, खच्चरों पर और काठ के छकड़ों पर बैठकर जाते थे कि दवाई लेने जाना है। कई बार वो रास्ते में मर जाते थे। अब देखिए, जो भटके हुए हैं उनको परमेश्वर का मार्ग दिखाना है, जरूरी है। इस कारण उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, और वो लोग चंगे हो जाएं, ये सोचना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं है। सुनिए, फरीसियों और शास्त्रियों को किसी बात की कमी नहीं है। उनको भोजन, धन और हर वैद्य सहायता हमेशा मिल जाता है। किसको नहीं मिलता? जिसके पास विश्वास नहीं होता, जो विश्वास में कमजोर होते हैं। अगर आप अपने घर में बैठकर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं संसार को छोड़कर तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं इन मुर्दों में से निकलकर जीवित होना चाहता हूं, मुझे संभाल। आप बीमार रहे उसकी चिंता मत करो, लेकिन आपके मन में शांति आ जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको वैद्य मिल गया है, और वो वैद्य केवल दूर से अपनी निगाहों से ही उसको देखकर चंगा कर देता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का पुत्र है, वो आप लोगों को जो धन वाले हैं अच्छा नहीं लगता है। और सब लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। कौन? जिनके मन दीन है, नम्र है, जो झुक जाते हैं। हमेशा फलदार पेड़ कभी ऊंचा उठकर नहीं रहता, हमेशा झुका होता है फलों की वजह से, कि लोग आए उसका फल तोड़कर खाएं, उसको धन्य कहें, उसको पत्थर मारें ताकि वो उनको फल दे। ऐसा होना चाहिए। उसे प्रेम कहते हैं, और उनको भोजन, धन और वैद्य की जरूरत परमेश्वर अता करता है। पढ़िए मत्ती की इंजील 9वां अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक। 8वीं 9वीं 11 तो 13। अच्छा। ये देखकर फरीसियों ने उससे उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु बड़े लोगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। अब सुनिए, किसी ने उसको कहा कि यीशु के हर काम में वो उसके साथ रहना चाहता है, हर बात में, हर काम में, यानी कि वो यीशु के साथ रहना चाहता है। जहां यीशु रहेगा मैं वहां रहूंगा। तो यीशु ने उसे पता क्या कहा कि यीशु के पास तो सर छुपाने की जगह नहीं है। यीशु का कोई अपना घर नहीं था। वो तो जंगलों में जाकर, पहाड़ों पे जाकर रात बिताता था, और दिन भर लोगों के बीच में रहता था। उसने तो अपना घर छोड़ दिया था जहां वो पैदा हुआ था। और कहता है
कि लोमड़ियों के भट्ट हैं, यानी कि लोमड़ियों के जो झुंड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं छिप कर रहते हैं। पक्षियों के घोंसले होते हैं, वो वहां जाकर रहते हैं। ये कि परमेश्वर के पुत्र के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, तू कहां रहेगा मेरे साथ। हालेलुया। अब सुनिए, वो जानता था कि यीशु रोटी मछली रोज खिलाता है। असल में उसके मन में ये था। चमत्कार देखने को मिलते हैं, भीड़ भाड़ में दिल लगा रहता है, रोटी कमाने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। क्यों? उसके साथ रहने से हर तरह की इज्जत मिलती है कि देखो ये यीशु का चेला है, लोग उनको भी नमस्कार करते होंगे, चेला जी नमस्कार, और वो घमंड में आकर उनको आशीर्वाद देते होंगे, जैसे आजकल बाबा लोग करते हैं। लोग झुककर पैरों में सर रखकर उनसे क्षमा मांगते हैं। मनुष्य से कैसी क्षमा मांगे कि जो खुद पापी है, आप उससे क्यों क्षमा मांगते हैं? उनके ग्रंथों में लिखा है कि किसी के पांव में नहीं पड़ना, लेकिन फिर वो मनुष्य के पांव पड़ते हैं। हालेलुया। और सुनिए, हर कोई उसको अपने साथ रखना चाहता है या उसके साथ रहना चाहता है। यीशु हर बात को खुलकर और उसके मुंह पर कह देता था, वो इस बात से डरता नहीं था। अब वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के लिए पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सोच लीजिए कि संसार के पीछे रहकर मुर्दा बनना है या यीशु के पीछे रहकर जीवित होना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।